सर अपना नाम बताइए सर पहले। सर मेरा नाम है मोहम्मद अमीन जी डार। जी। आज जो गांधरबल में ये एक प्रोग्राम आपका हुआ है, इसके बारे में बताइए। आज तो ये हमारे अपने वर्करों की छोटी मोटी एक मीटिंग है। पहला दफ़ा है हम गांधरबल में आज पहली दफ़ा हम लोगों ने अपने टांग छोड़ी है। जी इंशाअल्लाह रहमान गांधरबल से स्टार्ट हमने किया है। तकरीबन सोनमर्ग तक मैं छलांग लगाऊंगा, यहाँ डब तक। इतने एरिया में इंशाअल्लाह रहमान मिशन मोदी बहुत आगे बढ़ेगी और बढ़ते रहेगी। अमीन साहब, किन किन मसाइलों से आपको लोगों ने आगाह यहाँ पे किया है? देखो, मैं एक बात बताऊंगा, अगर मसाइलों की बात आप करेंगे, हमारे जो ये गांधरबल है, जिस गांधरबल में इस वक्त मैं हूँ, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हूँ। जी जी जब ये डिस्ट्रिक्ट हुआ, पहले पहले तो इसको डिस्ट्रिक्ट का हक नहीं मिला है। अभी जी जी जो डिस्ट्रिक्ट में होना है वो अभी नहीं है गांधरबल में। आप देखो रोड, यहाँ कितने छोटे रोड्स है, कितने रोडों पर अभी मैगडम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, आप देखो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर किस तरह चारों साइड लाइटें भी हो है, रोशनी होती है। जी जी। अभी तो हमारे गांधरबल जो है, गांधरबल एरिया जो है, अभी तो इसमें मसाइल ही मसाइल है। जब से ये डिस्ट्रिक्ट बना है, अभी इसको पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है ये पूरा। अभी जो डिस्ट्रिक्ट का हक होना चाहे वो अभी नहीं मिले हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट में कोई कोटा आता है, मुलाजमों का कोटा आता है या किसी और पार्टी की कोटा आता है। गांधरबल को अपना डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपना हक मिलना चाहिए। आम तौर पर अक्सर गांधरबल में आप देखो, कोई कई इलाके हैं गांधरबल में जिनको अभी बिजली ट्रांसफार्म नहीं है। आप देखो अभी किसी गांधरबल में बहुत से इलाके हैं जिनको अभी रोड पर मैगडम नहीं है, अभी रोड क्लियर नहीं है। और गांधरबल में आई वाई जो केस देते हैं गवर्नमेंट, बहुत से लोगों को जिन्होंने आज तक ब्लॉक प्रेसिडेंटों ने, चाहे एनसी के हो, कांग्रेस के हो, पीडीपी के हो, उन्होंने अपने अपने वर्करों को वो दिया जो इसके काबिल नहीं थे। जो इसका हक रखता है उसको नहीं मिले हैं। मतलब हमारे गांधरबल एरिया में, कंगन में, गोंड में बहुत से लोग हैं आई के काबिल है, जिनको अभी वो अपना हक नहीं मिला है, उनको वो मिलना चाहिए। क्या आप एलजी साहब को इन मसाइलों से आगाह करोगे? कोई प्रोग्राम है उनसे मिलने के लिए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह एलजी साहब के साथ हमें मिलना है। हमारा नेशनल प्रेसिडेंट साहब भी आ जाएंगे, उसके साथ भी हम लोग ने हमें मेरे प्रेसिडेंट साहब अबरार साहब ने उसके साथ बात किया है। उस दिन हम इसको भी लाएंगे सामने, एलजी साहब को भी उसको आगाह करेंगे क्या क्या मसाइल है हमारे गांधरबल इलाके में। यहाँ बहुत मसाइल ही मसाइल है। मतलब रोड से भी पूरे नहीं हैं, बिजली अभी पूरा नहीं है, बिजली की कटौती ज़्यादा होती है। अगर फीस देते हैं, एक गरीब मजदूरी करके फीस देता है, वो अभी उसको पावर होना चाहिए। जब वो फीस देता है उसको पावर होना चाहिए। जब पावर नहीं होता है चाहे, तो फीस किस लिए वो देते हैं? ऐसी ऐसी मसाइल है। अब एक बात करूँगा, वो तो पहले गांधरबल के जो लोग हैं उनको भी कसूर है। अपने गांधरबल का आदमी अगर यहाँ इलेक्शन में खड़ा होता है, उसको वोट नहीं देते हैं। वो बोलते हैं वो उनको कदावर, बहुत कद से ऊंचे लोग हैं, उनको वो लंबी लंबी टोपियाँ होते हैं सिरों पर, उनको वोट देते हैं। फिर वो एक दफ़ा इलेक्शन में आते हैं, फिर चेहरा नहीं दिखाते हैं इन लोगों को। एक दफ़ा मैं भी गया था, अपने में हमारी कंस्टिट्यूंसी थी पहले गांधरबल। अब अल्लाह ने सहल एहसान किया हम पर, बहुत एहसान किया अल्लाह ने। अब गांधरबल से हम कट हो गई, हम श्रीनगर के साथ हो गई। मैं एक दिन गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर के पास। मैंने बोला उसको, भाई एक ड्रेन है, हमको ये भाई ये बनाओ। उसने बोला आपको अभी पता नहीं, उसको 2 साल हो गया बनाकर। बस मैं तो पागल हूँ, तब मैं आपके सामने आ गया। 2 साल पहले उसको पैसे निकाले हैं मगर काम नहीं हुआ है। आप देखो सोनमर्ग में कितने कितने धांधली हो गई। आप देखो इस वक्त टनल बन रही है, गनीवन टनल बन रही है, उधर सिविल दलाल है। सिविल दलालों ने उधर जमींदारों के साथ क्या किया है, जमींदारों को गिने चुने पैसे दिए हैं
और डीसी साहब से बड़ा रकम निकाला है, ज़मींदारों का हक छीन लिया है। और उधर क्या हुआ है, उधर जो ये आम दलाल है उन्होंने बात की है, यहाँ हमारे मुलाजिम भी कुछ उसमें मिले हैं, उनको भी पता नहीं है, उनको इंक्वायरी लगेगी, उनको हिसाब देना है। उन्होंने काम किया है, उन्होंने इन दलालों को बोला कहाँ कहाँ किस जगह क्या करना है, वो ज़मींदारों को गया, उन ज़मींदारों से कम रकम में ज़मीन लिया, फिर बड़ा रकम निकाला वहाँ से, फिर मिल बांट कर खाया। ये तो उन लीडरों का जवाब है जो लोग हमारे मिशन मोदी का प्रेसिडेंट साहब से बोलते हैं तो हिसाब दे दो, ये उसके एरिया में है। आप देखो पहले जब स्टार्ट यहाँ मिशन मोदी हो गई, मोदी जी ने क्या क्या किया यहाँ पर, वाइल पुल जो है ये कश्मीर में पहला नमूना बन गया, आज तक ये किसी ने किया है। जो भी यहाँ गांधरबल में आते हैं लेक्चर करते हैं, लोगों को जमा करते हैं, लेक्चर करते हैं, झूठ बोलते हैं, टार मारते हैं हद से ज़्यादा, फिर चेहरा नहीं दिखाते हैं। 60-70 साल लोगों को यहाँ गुमराह करके नीचे छोड़ा है। कोई कुछ गिने चुने लोग अपने हाथ में रखे हैं, जिनको वो ठेका वेका देते हैं, वो ठेकेदारी करते हैं, उन्होंने भी हद से ज़्यादा रकम बनाया है, उनको भी हिसाब देना है। आप लोगों ने कहाँ से ये इतना पैसा लाया है, हर एक के पास हिसाब देना है। अब्रार साहब, आज जो यहाँ गांधरबल में आपने एक हंगामी यहाँ पे दौरा किया तो मीटिंग भी यहाँ पे की, किस बात की थी? देखिए, जो हमारा मिशन मोदी अगेन पीएम है, तो उसमें मैं युवा मोर्चा का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कश्मीर हूँ। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट राम गोपाल काका जी और हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट यूटी प्रेसिडेंट है रमेश खजूरिया जी, जो चेयरमैन WWEPC भी है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उनकी हिदायत पे मैं आज यहाँ पे आ गया। तो उन्होंने गांधरबल के जवान लड़कों और जवान लड़कियों, हमारी बहनें और भाई जहाँ यहाँ पे हैं, तो उनके साथ मिलने की आदेश दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो मिशन मोदी है तो हमें इस पे काम कर रहे हैं। जो मोदी जी के मरकज़ की स्कीमें हैं उन पे गांधरबल के लोग अवेयर होने चाहिए, मरकज़ के स्कीमों का फ़ायदा उठानी चाहिए एंड मरकज़ के जो दौरे अमल है, जो डेवलपमेंट है, तो गांधरबल के लोगों में जो दूर दूर यहाँ पे रहते हैं, बैकवर्ड पहाड़ी गुजर भाई समाज, पश्तून भाई जहाँ यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो उनको वो हक मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा साहब से प्रॉपरली अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे LG साहब ऐसे बंदे हैं जहाँ पे कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है, कोई खुशी होती है, LG साहब वहाँ पहुँचते हैं। तो माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा साहब को भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, गांधरबल के लोगों से मिलिए, गांधरबल का एक दौरा करिए, जहाँ गांधरबल के लोगों का मसाइल हो गए तो LG साहब वो मसाइल हल होने चाहिए। क्योंकि मैं अपने LG खुदा के बाद में ज़्यादा अपने LG साहब पे तवक्का रखता हूँ, क्योंकि LG साहब ऐसे बंदे हैं जो पूरे जवान, उनको खुशी होती है जब उनके साथ कोई जवान आता है, उनके पास कोई जवान कुछ बोलता है। तो माननीय उपराज्यपाल महोदय से भी अपील करना चाहता हूँ गांधरबल आए। एंड दूसरा, मैं SSP जम्मू कश्मीर पुलिस, SSP गांधरबल और ASP गांधरबल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमने आज पूरा गांधरबल में मौका आने को दिया, और DC गांधरबल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो जिन्होंने हम आज एडमिनिस्ट्रेशन खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस, जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ना होता तो मैं घर से बाहर ना निकलता। तो मैं माननीय ADG विजय कुमार जी, SSP गांधरबल नितिन बॉर्डर जी और ASP फेरोज याहिया साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें पूरे गांधरबल में आने का ताउन दिया। और तारिक साहब, मैं अपील करना चाहता हूं, जो भी मुझ पे लीगल मसाइल जो भी होंगे डेवलपमेंट के ज़रिए, जितना मुझसे होगा मैं करूँगा इंशाल्लाह रहमान। और ख़ानदानी राज ख़त्म हो गया, कोई जवान भटकने वाला नहीं है। कोई उनको बोलेगा मैं 370 को वापस लाऊंगा, 3500 को वापस बोलूँगा, उन लीडर को बताए आप, उसका रोड मैप बताओ कहाँ से लाओगे। अगर रोड मैप आपके पास है, मैं उनके साथ पीछे चलने को तैयार हूँ। अगर ला सकता है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस दर्ज है, अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ जो बोलते हैं 370 हमें ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट देगा। वैसे मुझ जैसे जवान को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 5 अगस्त 2019 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने बहुत बड़ा फैसला लिया। हम घाटी में धारा 370 और 35 को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे माननीय जो हमारे जंक्शन के
प्रमुख डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उन्होंने बोला था कश्मीर में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 संविधान नहीं चलेंगे। एक प्रधान होना चाहे, एक संविधान होना चाहे और एक प्रधानमंत्री होना चाहे, 2 जगह कोई झंडे नहीं चलेंगे। हम 1953 के बिल का समर्थन माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब को 2019 में जो उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया, मैं गांधरबल के लोगों को भी कहना चाहता हूं, हमने 370 से सिर्फ एक चीज खोया, वो खोया 2 परिवारों की रोजी रोटी। गरीब ने कुछ नहीं खोया। प्रधानमंत्री जी मोदी जी 24 घंटे में एक बार कश्मीर का जिक्र करते हैं, कश्मीर के युवाओं का जिक्र करते हैं, वो कश्मीर से बहुत प्यार करते हैं। जो भी मेहरबानी करके मोदी जी या पीएम पैकेज में, जो होम मिनिस्टर पैकेज में मरकज की स्कीमें होगी, उनका फायदा उठाओ। आपको कोई ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर जो हमारे काले धंधे वहां पे बैठे हैं, अमीन साहब ने अभी अर्ज किया, ठेकेदारों ने बिले लिए हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो जोरों शोर से काम कर रहा है। आपने रोज रोज देखते हो पटवारी को पकड़ा, फलान एडीसी को पकड़ा, फलान तहसीलदार को पकड़ा। तो मैं एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस, क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट का और खासकर एनआईए जो उन्होंने रेड्स किए, तो जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ, भरपूर साथ है। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे साथ तब है जब हम लीगल होंगे खुद। अगर मैं इलीगल होगा तो जम्मू कश्मीर पुलिस इतना साथ देता है, पूरे 8 यूनियन टेरिटरी जो हमारी 32 स्टेट्स में, उसमें ज़्यादा काम जम्मू कश्मीर पुलिस करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस लीडर को भी बचाता है, अपने आप को भी सिक्योर रखता है, अपने सर्विस राइफल को भी बचाता है। ये हमारा, मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम आर.के. गोयल साहब से अपील करना चाहता हूँ, जो इनकी रिस्क अलाउंस है, मेहरबानी करके वो जल्द हल हो जाए। और एसपीओ, कैजुअल लेबरर्स, नीड बेसिस जो वीडीसीज हमारे हैं, उनका मसला भी हल होना चाहिए। और जो बियर का ऑर्डर मैंने तारिक साहब के माध्यम से अपने हेड क्वार्टर ह्यूमन राइट्स के में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, तो जो वो बियर का डिपार्टमेंटली स्टोर में हुआ था। जम्मू कश्मीर एक खुसूसन मुस्लिम अक्सर रियासत है। इस रियासत में डोगरा भाई, सिख भाई, मुसलमान भाई, कोई मजहब नहीं देता इजाज़त शराब पिए, हराम क्या चीज़ लाए। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा साहब से अपील करना चाहता हूँ, एक्साइज डिपार्टमेंट को वो डायरेक्शन दे, वो ऑर्डर रिवोक हो जाए। बाकी वसलम। इसका नाम लिखो, पीएमईजीपी लोन है। हाँ वो लिखो। सर जो पीएमईजीपी लोन है उसमें 2 लाख से वो गारंटर मांगते हैं। ठीक, कौन मांगता है? बैंक वाले। वो मैं हमने बहुत सारे मतलब निकाले। आपके जोनल अफसर से मैं बात करूंगा, ठीक है बेटा? मैं करूंगा बात जोनल अफसर से, या चेयरमैन साहब को हम मिलने जाएंगे भी, मैं मिलूंगा भी इंशाल्लाह आपसे, ठीक है? कौन मांगता है यहाँ पे? बैंक वाले। कौन सा ब्रांच? जेके बैंक। कौन सा ब्रांच? सारे जेके बैंक लिखो, आ लिखो, गांधर जोनल गांधरबल सारे ब्रांच। वो भी 2 गारंटी। बताओ। हमारी ज़मीन है ना, जो हमने 32 साल पहले खरीदी थी, उसका कागज़ नहीं दे रहा एक बंदा, तो आजकल कर रहे हैं। ये तो पर्सनल मसला, पार्टी में बात करो। गरीब लोग यहाँ रोड रास्ता है उसका करंट तो कुछ डिपार्टमेंट का पीएमजी आर एंड पता नहीं है मुझे कौन का, लेकिन कहीं वो क्या नाम है इलाके का? में डाला। उस इलाके का नाम है वुडर, वाइल्ड बॉर्डर। वाइल्ड बॉर्डर। ऑयल बॉर्डर लिखो, गांधरबल। 3 साल से हमने डाला प्लान में, कोई पता नहीं। ठीक, आप देखना कौन सा डिपार्टमेंट कर रहे हैं, फिर जोजे को बोलना तो ये चलो बताइए बेटा। बोलो बोलो बोलो। जो आप लोगों को वहाँ पे लोगों ने बोला ना वही Kam var ya, var ya. Elinde şehri valide bozan, pulsu valide bozan, sama var ya kam. लिखो ये आया, लिखो। एक ही में डीसी का अंदर बिल्कुल नहीं यार, मसला ये है आईवास बनना बयमन क्या दिन çıkıyoruz. Boşa gobar ayvaşı gomut yaçı
कैसो पार्टियों आईवा केस दितमित तिमन यम न तथ लायक तिमन छ पोंस करन वापस माय सूद समीर तिमन पोंस भरन वापस यम न तथ लायक ٲسۍ तिमो कोर आईवा केस मतलब युस हक गरीब सुंद ओस गरीबस छून एक नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्करन PDP वर्करन कांग्रेस वर्करन छूनुक तिहुंद हक सु दितुक तमिस गुजार वलिस युस न तथ लायक ओस किहिन तिमन तिम पोंस भरन तथ गो ओत्र ते ऐलान तिमन तिम पोंस भरन वापस माय सूद हेत ये आहिवाई केस मेल तमिस युस तथ लायक आस यमिस न बिहिन जाय आस यमिस न जमीन आस के तम सिन खतर छु सो प्रोग्राम अगर त्युत त्युत का केस आसे तुय वनो अस वनो डी सबस ते अस वनो डिविजनल कमिश्नर सबस ते अस यमो तथ बारस मस तुय सु अस देनावो तमिस मगर तमिस युस तथ लायक आस युस जनवन तथ लायक आस काजे अश गोडे करमुत येते पन्निस प्रोग्रामस मज आक अगर असे लक्ट खोत लकुट नफर यी तमिस आस काम अस गसो सूट बुझते बेच शड़न युन तो ज्यादा केस मान सर सॉरी उर्दू में भी नहीं आती बढ़ाना घुमा बढ़ाने घुमा चाहिए देखो आप हैंडीक्राफ्ट के साथ गांधरबल में बहुत से लोग मैंने 95 में तकरीबन पूरे कश्मीर में 70,000 रजिस्ट्रेशन किया है आर्टिजनों का जिसमें बहुत से लोगों ने उस टाइम JK बैंक गांधरबल से JK बैंक कंगन से JK बैंक गुड़ से JK बैंक लार से 30-30 हजार रुपया उन्होंने लोन लिया आज वही लोन बढ़ गया है 1 लाख तक एक आर्टिजन जिसको रजिस्ट्रेशन है वो 1 लाख रुपया ले जाएगा JK बैंक से उसमें उसको खाली आम 2 गारंटर देना है उसके बावजूद जो कालीन बाप है कालीन बाप 2 लाख रुपया ले जाएंगे JK बैंक से लोन अच्छा मैंने डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट के साथ बात की है मैं उनको एक दिन गांधरबल में लाऊंगा मैंने गवर्नर साहब से भी बात की है और हम अमित शाह साहब से भी मिले हैं उस बारे में मैं गवर्नमेंट को अपनी बीजेपी गवर्नमेंट को 50 कनाल जमीन मांग रहा हूं यहाँ इलाके फाक गांधरबल में गांधरबल कंगन में फिर देखेंगे कहाँ गवर्नमेंट हमको जमीन अलॉट करेगी उसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दो भी की इस वक्त उसका फाइल जो पड़ी है वो गवर्नर साहब के है LG साहब के पास है अभी इंशाल्लाह रहमान हमारा नेशनल प्रेसिडेंट आ जाएगा काका जी आ जाएगा एंडिंग नवंबर मैं गवर्नर साहब को भी बुलाऊंगा उस दिन उसके साथ भी मीटिंग हो जाएगी हमारी फिर वो फाइल कहाँ तक हो जाए उसमें मैंने दस्तकारों के लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाया जिस तरह यहाँ पर इदारा बन गया ना सोशल वेलफेयर मतलब सोशल वेलफेयर में जो गरीब लड़की होती है पढ़ लिख कर लड़की होती है उसी तरह उस हैंडीक्राफ्ट में वो लड़की जाएगी जिसको वो सोजनी काम आती हैं पेपर माशी आते हैं वुड कार्विंग आते हैं जो भी क्राफ्ट है जो शाह हमदान साहब ने यहाँ पर क्राफ्ट्स लाए हैं जिसको वो आते हैं वो एडजस्ट हो जाएगा उस हैंडीक्राफ्ट इदारे में उसको सुबह 9:30 बजे अंदर गेट के अंदर जाना है 4:30 बजे वापस निकलना है उसको बाज़ाब्ता इदारे की तनख्वाह रहेगी तो है ना आंगनवाड़ी सिस्टम इसी तरह वो भी बन जाएगा हमारा हैंडीक्राफ्ट का इदारा और उसको हम बाज़ाब्ता लोन दिलवाएंगे वो घर में बैठ कर अपना काम करेंगे और उससे पहले भी हम लोगों ने कुछ फाइनेंस दिलवाया है वो फिर माफ हो गया जगमोहन के टाइम में 50-50 हजार रुपया वो 90 में वो माफ हो गया क्योंकि मैंने दस्तकारों को काम दिया और सामान रखने के लिए मैंने उनको ये दिया एक ट्रक जो है ना वो बक्सा वो भी हम लोगों ने उनको दिया दस्तकारों को मगर बदकिस्मती से गांधरबल के लोगों ने हमारे साथ राब्ता नहीं किया पूरे श्रीनगर इलाके फाक जो हजरतबल इलाके फाक है उन्होंने 30-30 हजार उस वक्त लिया
اور यहाँ सुरफरावा जो है वहाँ के लोगों ने लिया, सुनर के लोग जो है उन्होंने लिया, या छतरपुर में कुछ लोगों ने लिया। मैंने एक दिन छतरपुर में तकरीबन 2 लाख रुपए 10 लाख रुपया का सामान बांटा है आम लोगों में, जिसमें वो नौजवानों के लिए बैरागी मैंने दिया, व्हील चेयर्स मैंने दिया, और जो वो साइकिल है वो छतरपुर में दिया, नवहट्टा में दिया, बहुत से इलाकों में मैंने वो दिया। मगर इस वक्त अब